Unacademy. Let's crack it. Hi everyone, good evening, good evening. आ जाओ. Let's have quiz. Good evening, good evening. तुमको दिख जाएगा, स्ट्रेंथ क्लास में दिख जाता है, स्ट्रेंथ खुद ही दिख जाता है. चलो स्टार्ट इन 2 मिनट्स यार. सबको ज्वाइन करना है, स्टार्ट इन 2 मिनट्स ज्वाइन करते हैं. रात को देर तक पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए. तुम कैसे स्टार्ट, तुम कैसे पर्सन हो? आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल. मैं लेट नाइट काम करता हूँ. ठीक है, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ. अरे बाप रे, मुझे बस सुना ऐसा किसी का कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है. गुड इवनिंग यार सबको, गुड इवनिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. नहीं, बिटसॉम में नॉर्मल लोग भी, मतलब ऐसे नॉर्मली भी होता है बिटसॉम में. कैट में अराउंड 95 के आसपास के लोग जाते हैं वहां पे. चलो, तो वही अपना अपना रूल रहेगा हमारा यहाँ पे. विद द रूल विल बी 6 क्वेश्चंस. ठीक है, टाइमिंग इज 18 मिनट्स टू सॉल्व इट. और पर क्वेश्चन 3 मिनट टाइम है. 12:35 पे हम लोग इसकी करेंगे पोलिंग. विल डू कंबाइंड पोलिंग. ठीक है, ऑफ ऑल 6 क्वेश्चंस. तो स्टार्ट हो जाइए. ओके, ग्रुप लिंक प्लस क्लास में है ना. डेडिकेशन देखकर मोटिवेशन आ, चलो अच्छा है, कहीं तो मोटिवेशन मोटिवेशन मिल रहा है. कोई डे नहीं, मैं बताया था यार कब क्विज होगा. वीक में 2 दिन क्विज कर लेते हैं, 2-3 दिन. मैं ग्रुप में बताता हूँ कब है क्विज. कल ही तो, कल कल तो रात में इन्फॉर्म करिएगा ना कि आज क्विज है. आई इन्फॉर्म यस्टरडे नाइट ओनली. अभिषेक, तुम YouTube देख के यहाँ पे कमेंट कर रहे हो यार. विंडो चेंज कर, देखो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे. ठीक है, बगल में YouTube देख रहा है, क्वेश्चन दे दीजिए, बस चल रहा है. ऐसा कैसे होगा? चलो, ऑल साइलेंट, स्टार्ट. अभी स्टार्ट करो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट. यहाँ पे एक ये है, एक करेक्शन है यार. इन हाउ मेनी डेज दे वुड हैव नहीं है, शी वुड हैव. ओके, शी वुड हैव कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क. बाकी ठीक है.
चलो पोलिंग स्टार्ट किया जाए। मैंने वो एक्स्ट्रा टाइम दे दिया 3 मिनट स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए। फर्स्ट की पोलिंग, सेकंड की पोलिंग, थर्ड की पोलिंग, फोर्थ की पोलिंग, फिफ्थ की पोलिंग, हाँ फिर फिफ्थ की पोलिंग है। और लास्ट की पोलिंग। ठीक, ओके, तो क्या चल रहा है जरा देखा जाए। टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन क्लास में, सारी वैरायटी क्लास में की हुई है। Good lot of boys have got 6x6. Sujay, Risha, Chinmay, Harsh, Prayush, आर्यन, निकी, सृजिता, दिव्येंदु, सनी। ठीक है, 4/6। ठीक है, गुड टू सी सम गर्ल्स इन टॉप 10। अच्छी बात है, लास्ट टाइम नो गर्ल्स मैंने बोला भी था। अच्छा, आप पेपर सेटर नहीं हो, क्लास के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे फिर वहां जाके? तो लग रहा है कि कैट में हलवा आएगा। तो कैट कैट तो मजा, आप ही क्वेश्चन अच्छे नहीं रहे, कैट तो हलवा है, कैट तो हमारे लिए। गाइस आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। पता नहीं अभी बीच में अपडेट होता है, बीच में भी चला गया। वो उस समय आया था कि 312 लोग दे रहे थे, तो अराउंड 312 लोग दे रहे थे क्विज। एक बार आया था बीच में, पता नहीं और नंबर को दिखा नहीं उसके बाद। रुको रिफ्रेश करके, सॉरी 412 लोग दी। 424 शो हो रहा है, तो इसी के आसपास होगा नंबर, मतलब ठीक है। क्या देखो यहाँ पे, तो कितने लोग यहाँ पे ये देखो कितने हैं यहाँ पे,
वो होता है ना, बीच में फ्लक्चुएट भी तो करते रहते होंगे ना, मान लो 10 लोग छोड़ भी दिए होंगे क्विज बीच में, ठीक है, फाइनली 412 लोग क्विज दिए फाइनली, ओके। खैर तो क्या करते हैं करके आराम से, जो यहाँ पे लुक एट दिस गाइस। तो बेसिकली देखो क्विज था ना, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक दिस काइंड ऑफ क्विजेस। मैं देखो क्विज लेने का, मैं जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो टेस्ट देने के बाद ना हमेशा क्या होता है कि हमेशा टेस्ट देने का अपना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जब भी आप कोई टेस्ट देते हो यहाँ पे, तो ऑलवेज तुम्हारा एक सेल्फ इंट्रो करना पड़ता है आपको, इंट्रोस्पेक्शन, कि क्या कर रहे हैं, ओके। और अभी इसलिए ले रहा हूं कि हमारे पास टाइम बहुत है अभी, राइट, तो वी हैव गॉट इनफ टाइम। तो अभी कोई भी आपको अगर अपना वीकनेस मिलता है, तो अभी वीकनेसेस पे वर्क करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। आई गॉट अराउंड ऑलमोस्ट 135 प्लस डेज है अभी, है ना, तो काफी टाइम है कोई भी वीकनेस पे वर्क करने के लिए, राइट। तो अगर इस तरीके क्विज देते रहोगे तो आपको अपने वीकनेस से पता चलेगा, आपको जैसा और प्रैक्टिस करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब देखो इन क्विज से क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ सकता है, ठीक है। सो कंक्लूजन बेसिकली यहाँ पे ये आ सकता है, बहुत लोग पहले मतलब एक कोई बंदा बोलेगा, सर पहला बंदा बोलेगा कि सर टाइम एंड वर्क भूल गए, 3 में एक ही क्वेश्चन हुआ। आपको क्या आएगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम एंड वर्क के ना कम से कम 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, भूल रहे। तो एक तुमने क्या किया, अपने एक वीकनेस पे वर्क किया, ठीक है। सेकंड बंदा बोलेगा कि यार टाइम फियर लग रहा है, ठीक है, टाइम से डर लग रहा है क्योंकि उस टाइम में पैनिक कर जा रहे हैं, तो अपना अलग अलग तुमको अपना पता चला वीकनेस, अच्छा ये मेरा अलग वीकनेस है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। थर्ड कोई बंदा बोलेगा कि क्वेश्चन का सिलेक्शन रॉन्ग है, करेक्ट, राइट, हो सकता है, क्योंकि आपको हमेशा अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ऑलवेज पेपर शुड बी अटेम्प्टेड डिफिकल्टी वाइज, है ना। पहले आप इन 6 क्वेश्चन में पहले इजी क्वेश्चन पिक करो, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक करो, है ना, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, राइट। तो कोई बोलेगा यार रॉन्ग पिक कर लिया, पहले डिफिकल्ट पिक कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो यहां से लर्निंग हुई, है ना, मेरे को वीकनेस पता चला यहाँ पे। तो ऑल दीज आर लर्निंग्स व्हिच यू कैन टेक फ्रॉम दिस क्विजेस। तो ये सारे टेस्ट की लर्निंग मिलाते हो ना, सब बहुत सारी लर्निंग होती है जब टेस्ट देते हो, जब मॉक दोगे फिर कुछ लर्निंग होगी, ठीक है। और इन लर्निंग्स पे जब वर्क करते हो ना, तब जाके क्या होता है कि अपनी वीकनेस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे कम होते 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 कैट आता है, राइट। इसलिए इन जब भी कोई टेस्ट देते हो, छोटा टेस्ट दो, बड़ा टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक दो, सेक्शनल दो, अपने वीकनेस को जरूर हाईलाइट किया करो कि इस टेस्ट में मेरा वीकनेस क्या था, ठीक है। और उसको हाईलाइट करके उस पर वर्क करना ही हमारा बेसिकली क्या है, प्राइम एम है हमारा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि हमको अपने वीकनेस को जरूर हाईलाइट करना है। तो जब भी आपने एक छोटा टेस्ट दिया, तो टेस्ट के बाद जस्ट राइट दिस अपना वीकनेस, क्या मेरा वीकनेस था, ओके। मे बी आपको लगेगा एथलेटिक, बिल्कुल बहुत लोग ये लगेगा, किसी का 1/6 भी करेक्ट हुआ है ना, तो समबडी कैन थिंक कि सारे क्वेश्चन आउट ऑफ टच थे मेरे से, तो अब क्या पड़ेगा कि एथलेटिक आउट ऑफ टच है, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलोगे अच्छा एथलेटिक आउट ऑफ टच है, नो इशू। अगर एथलेटिक आउट ऑफ मतलब फॉर दोज गाइस जिनका 0/6 हुआ, जिनका 1/6 हुआ, जिनका 2/6 हुआ, ठीक है, तो बोलोगे चलो इसका मतलब क्या कि अरिथमेटिक आउट ऑफ टच है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अरिथमेटिक में कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बोलोगे कि हर चैप्टर के ना, हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन 2 दिन सॉल्व करने हैं, 2 दिन चैप्टर 1 पे, ठीक है, और उसके बाद 2 दिन चैप्टर 2 पे, ठीक है, फिर 2 दिन चैप्टर 3 पे। तो जैसे ही तुम देखोगे ना कि 7 डेज और तुमने सॉल्व कर लिया 40 into 7 280 क्वेश्चंस, तो आपका अब हाथ चलने लगेगा अरिथमेटिक में, ठीक है। इसलिए आपको बस अपना वीकनेस देखना है, आपका वीकनेस 0 हो, 1 हो, 2 हो, टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, रेशियो हो, टाइम फिर कुछ भी हो, बट अपने वीकनेस पे जरूर वर्क करना, हमारा यही फंडा होता है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन करोगे अपने कॉन्सेप्ट याद आते रहेंगे, ओके। तो बहुत जरूरी है वर्क करना, ओके। सो मेक श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग इट। हर एक टेस्ट के बाद बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हर एक लाइक अ ट्रू क्रिकेटर, कोई भी ट्रू क्रिकेटर होता है ना, जब भी वो प्रैक्टिस में कम स्कोर पे आउट होगा, वो जाके एनालाइज करेगा, वो क्रिकेट छोड़ नहीं देता है, आज से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब तो गिव अप करके निकल गए, तब तो उस रेस में हो ही नहीं, है ना। लेकिन अब तुम लोग अब सर हमको 0/6 हमसे कैट नहीं होगा, तो फिर वो तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। बट हाँ, जिनमें गिव अप एटीट्यूड नहीं है, ठीक है,
तो वो उनके लिए बोल रहा हूं कि हाँ भैया आपको स्टार्ट करना है, अपने वीकनेस पे वर्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। चलिए, किसका बर्थडे? अभय का बर्थडे। बहुत अच्छा अभय, हैप्पी बर्थडे अभय, विश यू अ ग्रेट ग्रेट ईयर अहेड। तब अगले साल बर्थडे तक एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड और टॉप 20 कॉलेज यू विल गेट, आवर बेस्ट विशेस। चलो स्टार्ट कर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखना। Ram and Sita had a son named Bala. The sum of the present ages of Ram and Bala is 120 years. When Ram was as old as Sita is, Sita was as old as Bala. तो हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है, we have done this, right? है ना, हमने ऐसे क्वेश्चन वैरायटी क्लास में की हुई है, हमने ऐसे 2-3 वैरायटी किया था, याद है ना। A said to B, I am 7 times as old as you were when I was as old as you were. We did this question, right? हमने ऐसा किया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है, बट तुम्हारा ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ओके। बता दूंगा, मैं पूरा सॉल्व करके बता दूंगा कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस, ओके। तो बोलोगे यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो टोटल तुम्हारा आप बोलोगे कि मान लो मैंने बोला कि ठीक है, हमने क्या माना कि प्रेजेंट एज मान लिया, हमने प्रेजेंट एज कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल राम है, सीता है और बाला है, तो इनका हमने प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लिया आर एस और स्मॉल बी कर लिया, ठीक है। हाँ वही एक एक्स्ट्रा पेपर है। अब देखो राम, ध्यान देना है यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, राम वॉज एज ओल्ड एज सीता इज। अब ये वर्ड पकड़ना, ठीक है, राम वॉज एज ओल्ड एज सीता इज। तो राम सीता के एज के कब थे, है ना। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलूंगा कि मान लो राम का एज यहाँ पे 50 ईयर्स है और सीता का एज 40 ईयर्स है, तो राम सीता के एज के कब थे, 10 ईयर्स बैक। समझ लो ना, अगर राम का एज 50 ईयर्स है और सीता का एज 40 ईयर्स है, तो राम सीता के एज के कब थे, 10 ईयर्स बैक। ऑल आर गेटिंग दिस। तो इनका जो एज डिफरेंस होगा उतने ईयर बैक में राम सीता के एज के होंगे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे राम, लिख देता हूं यहाँ पे, राम वॉज एज ओल्ड एज सीता वॉज, कितना इनका डिफरेंस, आप बोलोगे आर माइनस एस ईयर्स अगो, ठीक है, ये डिफरेंस है आपका, करेक्ट। अच्छा, अब उस समय सीता का एज कितना होगा, तो आप बोलोगे एट दिस टाइम सीता का एज कितना होगा। ठीक है, इस पर समझ सको, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड दिस गाइस, इस पॉइंट को देखना है यहाँ पे। तो मैं आपको एक साथ में नंबर्स लेके एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, सबको समझना है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो अब ना यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जब राम, मैंने एक नंबर ले लिया कि राम सीता और बाला, राइट। मैं बोला एग्जांपल मैंने ले लिया कि मान लो कि राम का एज 50 ईयर्स है, सीता का एज 40 ईयर्स है, बाला का एज कुछ होगा इस टाइम में। जब राम सीता के एज के थे, मतलब राम का एज था 40, तो उस समय सीता का एज कितना था, 30, है ना। तो आप बोलोगे सीता का एज कितना था, तो सीता का ये 30 कैसे आया, 30 आया 40 माइनस 10 करने से आया, है ना, क्योंकि हम 10 इयर्स बैक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये 10 क्या है, ये 10 50 और 40 के बीच का डिफरेंस है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर सीता का करंट एज एस है ना, सीता का करंट एज एस है, राइट। तो अगर सीता का करंट एज एस है, तो जब राम सीता के एज के थे, मतलब 10 इयर्स बैक, मतलब आर माइनस एस ईयर बैक, उस समय सीता का एज कितना था, 40 माइनस 10, मतलब एस माइनस आर माइनस एस, that is equal to 2s minus r। बोलो am I right? ठीक है। और सिमिलरली उस समय बाला का एज कितना था, सिमिलरली उस समय बाला का एज कितना था। तो अगर मैं बाला का प्रेजेंट एज को b मान लूं, तो आप बोलोगे b माइनस आर माइनस एस। बोलो यस और नो, करेक्ट ना। बाला का एज भी 10 साल पीछे करोगे ना यार, तो मान लो बाला का प्रेजेंट एज b है, हम बात कर रहे हैं 10 इयर्स बैक, तो 10 इयर्स बैक राम का एज सीधा से कितना कम था, 10 ईयर। व्हाट इज 10 ईयर, 10 इज ईयर आर माइनस एस। तो बाला का एज कितना हो जाएगा, b माइनस 10, दैट इज b माइनस आर माइनस एस, करेक्ट। और यहां पे ये लोग क्या बोल रहे हैं इक्वेशन में, ये लोग बोल रहे हैं कि एट दिस टाइम सीता वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज बाला। जो सीता का एज था वो ट्वाइस एज ओल्ड एज बाला। तो आप लिखोगे 2s माइनस आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b माइनस आर माइनस एस। लिखोगे ना, बोलो लिखोगे, राइट।
थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा सॉल्व करके, 2s माइनस आर इक्वल टू 2b माइनस 2r, am I right 2b माइनस 2r प्लस 2s ना, ठीक है ना। तो 2s कैंसिल हो गया आई थिंक, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 2b आ गया। क्या आ गया मेरा, r इक्वल टू 2b आ गया। इसका क्या मतलब है, और मुझे यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ था कि राम और बाला क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड बाला इज 120 ईयर्स। तो आप बोलोगे कि अगर r प्लस b आपका हमारा क्या है, हमने प्रेजेंट एज को r और b एज्यूम किया है, तो आप बोलोगे r प्लस b 120 दिया हुआ है, तो r के जगह 2b पुट कर देते हैं, तो 2b प्लस b इज इक्वल टू 120, so 3b equal to 120, so b equal to 40, so 40 is the answer. बोलो, all of you got this? सबको समझ में आया है ना, तो बस ऐसे सोचना था, करेक्ट। ठीक है, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन ना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, रानी एंड गीता कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, तो रानी एंड गीता किसी वर्क को 16 डेज में खत्म कर सकते हैं, राइट। अगेन लेट्स मेक दिस इक्वेशन, देखो क्या है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि रानी और गीता किसी काम को 16 डेज में खत्म कर सकते हैं। इसको एक ही स्लाइड में ले क्या कहीं से, बार बार स्लाइड चेंज करना पड़ता है। एक मिनट, बट पूरा पीडीएफ बनाना पड़ेगा उसके लिए। पीडीएफ अपलोड छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं, नीड टू अपलोड द पीडीएफ उसके लिए, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सब क्वेश्चन ये एक ना क्वेश्चन का स्लाइड को सेव कर लेना यार, जस्ट सेव क्वेश्चन स्लाइड यार, ओके। देखो तो यहाँ पे सवाल मेरे पास क्या था, लुक एट दिस सवाल यार यहाँ पे। तो रानी एंड गीता कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, तो मैंने क्या बोला कि r प्लस डी, तो मैथ करूंगा तभी तो तुम मैथ करोगे और भी। देखो तो अब यहाँ पे देखो क्या कहानी है ना, कि टोटल जो यहाँ पे राम और रानी और गीता है, तो रानी एंड गीता कैन कंप्लीट द टोटल वर्क इन 16 डेज हियर। ठीक है, फाइन, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर 7 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर रानी गॉट सिक एंड हर एफिशिएंसी फेल बाय 30%। तो 7 मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 7 डेज तक रानी और गीता ने साथ में काम किया। बोलो 7 डेज तक कितना हुआ कि 7 डेज तक रानी और गीता ने साथ में काम किया, एवर राइट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसके बाद ना रानी गॉट सिक एंड हर एफिशिएंसी फेल बाय 30%। मतलब अब अगर मैं बोलूं कि मान लो रानी का एफिशिएंसी अभी आर है, ठीक है, तो अब कितना हो गया कि एफिशिएंसी का कितना हो गया, कहने से इसका एफिशिएंसी 0.7 आर ना, 100% से 30% ड्रॉप हो गया था। हमको तो इनका एफिशिएंसी नहीं पता ना यार, तो मैंने बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हर एफिशिएंसी वाज आर हियर, ओके, इन टोटल, सो नाउ हर एफिशिएंसी विल ड्रॉप टू 0.7 आर, है ना। और गीता अपने नॉर्मल एफिशिएंसी से काम कर रही है, ठीक है। और अगर ये लोग ऐसा करते हैं, इफ दे आर वर्किंग लाइक दिस, तो दे कंप्लीटेड द वर्क इन 17 डेज इंस्टेड ऑफ 16 डेज हियर, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि अब इन्होंने जो काम किया ना, कि जो रानी प्लस गीता ने काम कितना किया है, तब बोलोगे कि ये इन्होंने 0.7 आर प्लस पॉइंट ये जी, इन्होंने कितने दिन काम किया ऐसे, 10 डेज और, क्योंकि 7 दिन तो हो चुका था, इन्होंने 10 डेज और काम किया, ठीक है। और नॉर्मली क्या काम करते हैं यार, मुझे बताओ कि नॉर्मली क्या काम करते, नॉर्मली अगर ये नॉर्मली रानी और गीता काम कर रहे होते तो 7 डेज के बाद ये लोग 9 डेज में काम कर लेते, है ना। तो 7 डेज के बाद यहां पे दो सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है कि
अगर रानी और गीता नॉर्मल इफिशिएंसी से काम करते तो 9 डेज में काम खत्म हो जाता, ठीक है, करेक्ट। और अगर ये लोग आपका ये कर रहे हैं, और अगर ये लोग इस तरीके से काम करें तो काम 10 डेज लग रहा है। क्या दोनों केस में काम सेम है? क्या दोनों केस में काम सेम है? सेम है ना। तो हम बोलोगे इस पार्ट का दोनों केस में काम तो सेम है। तो जैसे ही वर्क इज कांस्टेंट, हम क्या बोलते हैं, m1d1 इक्वल टू m2d2 बोलते हैं ना। तो यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं, यहाँ टोटल कितनी है, r प्लस जी। तो लोग r प्लस जी इज टोटल मैन पावर ये, और 9 डेज में काम कहाँ हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड केस में मैन पावर कितना है, 0.7 r प्लस जी। ये कितने दिन में काम हो रहा है, ये हो रहा है 10 डेज में। एम आई राइट? यही सिचुएशन है, बोलो ऐसा नो, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, सो 9r प्लस 9g इज इक्वल टू 7r प्लस 10g। और मेरे को यहां से रानी और गीता का इफिशिएंसी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आप बोलोगे, 2r इक्वल टू g। दैट मीन्स r बाई g का रेशियो कितना आ गया, दैट रेशियो इज 1/2। तो हम क्या बोलेंगे कि रानी और गीता का इफिशिएंसी कितना है, इनका इफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1:2 है इनका इफिशिएंसी का रेशियो। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? समझ में आया इसका मतलब? तो इस तरीके के प्रॉब्लम आराम से टैकल कर सकते हो उस तरीके से आप, है ना। ओके, अब टोटल तुम्हारा देखो यहाँ पे टोटल कितना आएगा। सो इफ यू लुक हियर कि यहाँ पे रानी और गीता कितने हैं यहाँ पे, तो एज अ रिजल्ट दे कंप्लीटेड द वर्क इफ गीता हैड वर्कड अलोन आफ्टर रानी गॉट सिक, ठीक है। तो मेरी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड है यार, ओके। देखो, तो इफ गीता हैड वर्कड अलोन आफ्टर रानी गॉट सिक, ओके, तो अगर गीता ने अलग काम किया होता इफ रानी गॉट सिक, इन हाउ मेनी डेज शी वुड हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अच्छा, अब इसका बताओ क्या मतलब है, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट हियर, बताओ। इफ गीता हैड वर्कड अलोन आफ्टर रानी गॉट सिक, तो रानी गॉट सिक मतलब इस पॉइंट के बाद अगर गीता ने अकेले काम किया होता, तो अगर गीता ने अकेले काम किया होता तो गीता इस काम को कितने देर में करवा दी, बताओ। बहुत सिंपल है यहाँ पे, चलिए बोलो। टोटल हमारा इफिशिएंसी 1:2 का रेशियो आ चुका है हमारा यहाँ पे, राइट। आई जस्ट वांट टू टेल राइट नाउ कि देखो रानी प्लस गीता ने टोटल काम कितने दिन में किया, ठीक है। देखो इफिशिएंसी है यहाँ पे, कुछ नहीं है। रानी और गीता ने अगर ये लोग नॉर्मल तरीके से काम करेंगे तो इनके इफिशिएंसी का रेशियो है 1:2, है ना। और अगर इनकी इफिशिएंसी, अगर लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो रानी और गीता पूरे काम को 16 डेज में कर पा रहे हैं ना, बोलो यस और नो, राइट। तो आप बोलोगे कि अगर रानी का एक दिन का वर्क 1 यूनिट है और गीता का एक दिन का वर्क 2 यूनिट है, दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट का वर्क कर पाएंगे, तो दोनों मिलके 3 यूनिट्स पर डे काम कर पाएंगे, है ना। और अगर 3 यूनिट्स पर डे काम कर पाएंगे तो 16 डेज में कितना काम होगा, टोटल वर्क होगा 48, टोटल वर्क हो जाएगा 48 यूनिट्स, है ना। अब इसमें क्या हुआ, रानी कब सीख हुई, आफ्टर 7 डेज। तो ये लोग हर दिन 3 काम कर रहे हैं, तो 7 डेज में कितना काम करेंगे, 21 काम खत्म कर लेंगे ना, ठीक है। तो अब गीता के लिए कितना वर्क बचा है, गीता के लिए वर्क कितना बचा है, 27। और अगर गीता के लिए 27 वर्क बचा हुआ है, इसका पर डे कितना है, 2 ना, इफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर डे। इसमें कितना टाइम लगेगा, 27/2 को लगेगा 13.5 डेज में। दैट इज द आंसर, बोलो। इज क्लियर एवरीवन? कोई डाउट किसी को कहीं पे किसी प्रकार का? नहीं, पक्का सेम ही है। मैंने बोला कि एक 1 यहां तुम्हारा 1 है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे 1 है, तो आपका इफिशिएंसी इनका रेशियो 1/2 आ गया। तो रानी एक दिन में काम कर रही है 1 यूनिट, गीता कर रही है 2 यूनिट, तो 1 और 2 टोटल 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। 7 डेज में 21 काम किया, टोटल वर्क 48 हो गया, तो 27 वर्क बच गया। अगर गीता इसको अकेले करेगी तो 27/2 13.5 डेज लगेगा, अकेले करेगी तो।
तो इफिशिएंसी नहीं, यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये बोल रहे हैं कि अगर रानी, जैसे रानी ने अपना पूरा काम कब किया, 70% से किया, बट अगर ये काम नहीं करती, अगर इसके बाद अगर पूरा काम गीता करती तो कितने में काम खत्म करती, ये क्वेश्चन था ना। तो 13.5 डेज हो जाएगा ना, यहाँ पे रानी का कोई रोल ही नहीं है। तो क्वेश्चन बड़ा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ गीता हैड वर्कड अलोन, अलोन अलग काम किया होगा तो, ओके अलग से। बोलो अभी क्लियर एवरीवन? r प्लस जी इंटू 9 इक्वल टू जी, क्या कर रहे हो? r प्लस जी इंटू जी कैसे हो जाएगा? वर्क कैसे सेम है? यहाँ पे टोटल टाइम अलग लग रहा है ना, गीता को टाइम ज्यादा लग रहा है खत्म करने में, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर रानी और गीता किसी काम को 9 डेज में कर लेगी तो गीता उसको अकेले कर लेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं पे भी, ओके। वो पूछे अगर करेगी तो कितने देर में करेगी। वही बात है, टोटल 48 ले लिया, तुम टोटल 32 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। अज्यूम ही तो किया है, और क्या किया है, बट पहले रेशियो निकाल के अज्यूम करेंगे ना, ओके। बहुत नजर होता है, प्रियांशु छूट जाता है यार, ओके। डू इट क्वेश्चन 3 गाइस ना, 0.3 r into 9, पॉइंट 3 r into 9, ये कैसे, ये इक्वल नहीं है यार, नहीं नहीं नहीं, 0.3 r into 9 0.7 r प्लस जी, ये नहीं सही हो जाएगा ना। 0.7 r प्लस जी किसके इक्वल है, ये इक्वल है रानी, और तुम तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो, तुम नीचे पूरा टोटल वर्क डाल रहे हो कि 0.7 प्लस आर जी इन 10 डेज, बट ये तुम इक्वेट किससे कर रहे हो उसको, इक्वेट तुम यहाँ पे टोटल इसी काम को रानी और गीता ने 9 डेज में किया है ना, तो तुमको इक्वेट 9 डेज से करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। तो तुम तो डिफिशिएंसी कैलकुलेट करो, जितना डिफरेंस बचा उसको कर रहे हो। हाँ, 1 से 30 पॉइंट कम था, इसलिए 0.7, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए थर्ड क्वेश्चन गाइस, when they work alone B needs 25% more time to finish a job than A does, ठीक है। जब ये लोग अकेले काम करते हैं तो B को 25% ज्यादा टाइम चाहिए जितना A को चाहिए। तो तुम जैसे ही ये सवाल पढ़ोगे, कैन यू कैलकुलेट द इफिशिएंसी एक ही बार में? बोलो, सवाल पढ़ते ही क्या हम इफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे? कितना होगा इफिशिएंसी? वेरी गुड, 5/4 हो जाएगा। तो अब देखो, तो ऐसे तो पहले पहले पूरा सवाल पढ़ लेंगे, सवाल में हो क्या रहा है, ठीक है, फिर कुछ अज्यूम करेंगे। तो लिखा हुआ है व्हेन दे वर्क अलोन ना, जब ये लोग अलग से काम कर रहे हैं तो B needs 25% more time to finish a job than A does। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि A और B के इफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तब बोलोगे टाइम का पहले रेशियो कितना है ना, तब बोलोगे A और B के टाइम का रेशियो कितना है, तो टाइम टेकन बाय A और B का रेशियो कितना है यार, 4:5 है ना, 25% ज्यादा ले रहा है तो 4:5, तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये तो खाफ के साफ सब निकल जाएगा आराम से, है ना, करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, तो व्हेन दे वर्क अलोन बी नीड्स, अच्छा दे फिनिश अ जॉब इन 13 डेज इन द फॉलोइंग मैनर। तो पूरा काम 13 डेज में किया, कैसे किया, ए वर्क टिल हाफ द जॉब इज डन। तो ए ने कैसे काम किया, टिल हाफ द जॉब इज डन, ओके। तो सॉरी, तो यहाँ पे ऐसे बना लो, एक एक लाइन टाइप का बना लो कि कैसे कैसे हुआ, तो ऐसे दिखता है, इजिली दिखता है ऐसे हमें। बोलोगे ए ने काम किया जब तक 50% काम हो चुका था, तो बोलोगे 50% काम तक ए ने अकेले काम किया, ठीक है। कर सकते हैं, बट पहले पढ़ने का अज्यूम करेंगे, कैसे अज्यूम कर लेंगे, कितना टोटल डेज लिखा ही नहीं कुछ भी, तो अज्यूम करेंगे, बट पढ़ेंगे तब तो 50% काम को ए ने अलोन किया, ठीक है। अगर 50% काम को ए ने अकेले किया है, और फिर क्या हुआ उसके बाद, एंड ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि बीच में ए और बी ने 4 डेज तक काम किया, करेक्ट। तो ए प्लस बी ने काम किया 4 डेज तक, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या हुआ,
तो लास्ट में यहां पे हुआ कि बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। तो लास्ट में बी ने यहां पे 5% जॉब कंप्लीट कर लिया। तो अब देखो, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है यहां पे कि हम क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी ने 4 डेज में कितना काम खत्म किया, कहने से 45%। क्या हमें साफ साफ सबको दिख रहा है? हमें दिख रहा है ना, क्योंकि 50% काम यहां खत्म हो गया, 5 यहां पे खत्म हो गया। तो हम बोलेंगे ए प्लस बी ने 4 डेज में 45% वर्क खत्म किया। तो तुमको यहां से अब तुमको वर्क की एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी ना यार। तो अब बोलोगे ए और बी अगर मिल जाते तो इनका इफिशिएंसी ऑफ रेशियो कितना है? 5 and 4 का रेशियो है। तो आप बोलोगे अगर ए और बी मिल जाते तो ए और बी मिलके 9 यूनिट्स वर्क करते। तो 1 डे में ये लोग 9 वर्क कर पाते। अगर 1 डे में 9 वर्क कर पाते तो 4 डेज में कितना वर्क करेंगे? 36। एंड कैन आई से दैट कि जो 36 यूनिट वर्क है दैट इज इक्वल टू 45% ऑफ टोटल वर्क। तो कैन आई से कि भाई टोटल वर्क इज इक्वल टू 80 यूनिट्स। 45% is equal to 36, that means 100% will be equal to 80। तो आप बोलोगे टोटल वर्क मेरा कितना है? 80 यूनिट्स है। फाइन। और अब मुझे निकालना क्या है इस सवाल में? आई वांट टू कैलकुलेट दैट कि क्या कैलकुलेट करना है मुझे? आई वांट टू कैलकुलेट दैट इन हाउ मेनी डेज वुड बी अलोन फिनिश द जॉब। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है ना यार। टोटल काम कितना है? 80 यूनिट्स है। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 80/4 20 डेज है ना। तो 20 डेज में बी अपना पूरा काम खत्म कर लेगा। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना तभी उसके बाद कुछ अज्यूम वगैरह करना। ठीक है, स्टार्ट में पढ़े फर्स्ट वाले कुछ अज्यूम कर लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसका एक रोड मैप प्रिपेयर कर लो, विजुअलाइज कर लो, उसके बाद ही आप कुछ अज्यूम करना। ओके, कैलकुलेट कर लो। अब 35% ऑफ 46 3680 आ जाएगा। ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार। ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं करो, बताओ। फोर्थ में आते हैं। लेट्स गो टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ। 2 pipes can fill a cistern in 14। ये तो इजी क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है आई थिंक अलॉट। ठीक है, सारा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे सारे क्वेश्चन में से। ओके, तो तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 pipes can fill a cistern in 14 and 16 hours। अब तुम यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट डेटा फर्स्ट टाइम दिया हुआ है ना। तो डायरेक्ट डेटा यहाँ दिया हुआ था ना, तो डायरेक्ट डेटा यहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है कि 14 and 16 है। आप यहाँ पे क्या बोलोगे? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आप टोटल वर्क को अज्यूम कर सकते हो कितना? LCM ऑफ 14 and 16 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 112 है ना। 16 होता है 2 into 8, ये होता है 2 into 7, तो 7 into 8 56 into 2 112 LCM हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो तुम्हारा जो सिस्टम है ना, ये 112 लीटर्स पानी है यहाँ पे, इसमें इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर 2 पाइप है और 112 लीटर का सिस्टम है तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो जिसका 14 है उसका हो जाएगा 8 लीटर पर मिनट। क्या मिनट आवर क्या है यहाँ पे? आवर। तब लोग ये फिल कर रहा है 8 लीटर पर आवर फिल कर रहा है। और जिसका जो 16 आवर्स ले रहा था यहाँ पे, वो कितना फिल कर रहा है? वो लेगा 7 लीटर पर आवर के रेट से फिल करेगा ये। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि the pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom 32 minutes extra are taken to cistern for the cistern to fill the tap। ठीक है, अब लीकेज के वजह से आपका 32 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गया, करेक्ट। तो अब जो तुम्हारा ये 32 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा है, इसको तुम टैकल कैसे करोगे? हाउ यू विल टैकल तुम्हारा? हाँ सही बात है, तो बोलोगे तुम्हारा यहाँ पे ये तुम लीकेज के वजह से तुमको 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप बोलोगे ना कि भाई मेरा नॉर्मल टाइम कितना होता? तो आप बोलते मेरा नॉर्मल टाइम होता कि 100। आपका नॉर्मल टाइम कितना होता है यार बताओ तो, अगर लीकेज नहीं होता तो आप बोलते हैं 112 टोटल टाइम है, और 1 घंटे में दोनों मिलके 15 लीटर भर रहे हैं। टाइम कितना लगता? 102/15 लगता ना, 102/15 लगता। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब इनको लग रहा है 32 मिनट्स मोर। ठीक है,
इसको कन्वर्ट कर लो आवर में, डिवाइड बाय 60 कर लो, तो ये तुम्हारा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट टेक्स 32/60 मोर। कितना हो गया बताओ जरा? तो बोलोगे तुम्हारा 480/60 आ गया, ये आपका 8 आवर्स आ गया डायरेक्टली। ठीक है, तो 8 आवर्स मतलब क्या है कि अब लीकेज की वजह से इसको 8 आवर्स लग रहा है फिल होने में, है ना। तो देखो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन अब क्या है कि मान लो ये पाइप ए है और पाइप बी है, ठीक है। पाइप ए और बी अगर मिल जाए, पाइप ए और बी अगर मिल के काम करेंगे तो टैंक को फिल कर सकते हैं 112/15 आवर्स में, ठीक है। अगर ए बी और लीकेज साथ में मिल जाए तो टैंक को फिल कर सकते हैं 8 आवर्स में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। मुझे बताओ कि इन दोनों का एलसीएम 112 ही रहेगा, एलसीएम है ना, 112 ही आपका एलसीएम रहेगा इन दोनों का भी, जो 112 अज्यूम किया है। मतलब ए प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे ए प्लस बी की कंबाइंड कितनी है, 15 लीटर पर आवर। तो ए प्लस बी काम कर रहे हैं 15 लीटर पर आवर के रेट से, ठीक है। और ए बी और एल कितने रेट से काम कर रहे हैं, तो 112 लीटर का टैंक है और इनको लग रहा है 8 घंटे फिल होने में, तो ये किस रेट से काम कर रहे हैं, 112/8। कितना हो गया तुम्हारा, 112/8 इक्वल टू 14 लीटर पर आवर। समझ आ रही है बात ना। तो ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, 15 लीटर पर आवर के रेट से काम कर रहे हैं। ए बी और लीकेज मिलके 14 लीटर पर आवर के रेट से काम कर रहे हैं। मतलब लीकेज का क्या रोल है, लीकेज का क्या क्या रोल है, -1 लीटर पर आवर, है ना। लीकेज क्या कर रहा है, 15 से 14 कर दे रहा है। तो लीकेज क्या कर रहा है कि लीकेज 1 घंटे में 1 लीटर पानी एम्प्टी कर दे रहा है, राइट। तो अब सवाल ये था कि अगर टैंक को फुल कर दिया जाए, तो टैंक को फुल मींस कितना, 112 लीटर, है ना। और जो लीकेज है उसमें 1 लीटर पर आवर के रेट से पानी निकाल रहा है वो, तो कितने देर पानी निकल जाएगा, आप बोलोगे 112 आवर्स में वो पूरा पानी एम्प्टी कर देगा। तो 112 आवर्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इजी था कैलकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। नॉर्मल एलसीएम डेटा था, यहाँ पे कुछ अज्यूम ही नहीं करना, नो वेरिएबल्स है ना। चलिए क्वेश्चन 5 में आते हैं। देखो, vessel A and B contain 4 liters and 6 liters of two different samples of acid, right? If the contents of two vessels are mixed, okay, the result is 35% acid concentration. If 1 liter each from A and B are mixed, the result is 36% acid concentration. Find the amount of pure acid in A and B. इसको बहुत लोग गलत किए, बट ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपली दो वेरिएबल हम अज्यूम करेंगे और आराम से हम इसको दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ठीक है, ज्यादा पंगा नहीं बटा, तुमको यहाँ पे दो वेरिएबल अज्यूम करना इज द मेन टास्क, तुमको अज्यूम करना था, ठीक है। तो लोग करते नहीं अज्यूम यार। एक मिनट, हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या सवाल है, लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन हियर, ओके। तो फिफ्थ सवाल यहाँ पे क्या था हमारा, it was given that vessel A and B contains 4 liters and 6 liters of two different samples of acid, ठीक है। और if the contents of the फाइन, ठीक है, मैं निकालना है यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर एसिड इन ए एंड बी। तो आप यहाँ पे क्या करो, मान लो कि मेरे को नहीं पता कि प्योर एसिड कितना है ए और बी में, है ना। तो बट हमको वेसल ए एंड बी टोटल दिया हुआ है कि 4 लीटर 6 लीटर है यहाँ पे, टू डिफरेंट सैंपल ऑफ एसिड का, एंड दोनों को मिक्स कर दिया एंड रिजल्ट में 35% आ गया। वाटर फ्रॉम ईच फ्रॉम ए एंड बी आर मिक्स्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अज्यूम कर लो इसको, ओके, कि मान लो कि वेसल ए में लेट्स से फॉर एग्जांपल x लीटर प्योर एसिड था, ओके, प्योर एसिड को हमें निकालना है ना, ठीक है। और आप बोलोगे कि मान लो वेसल बी में y लीटर प्योर एसिड था, प्योर एसिड था, राइट, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x और y, हमने दोनों वेसल को, पहले केस हमने क्या है, दोनों वेसल को मिक्स कर दिया, दैट मीन्स हमने x और y को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो बोलोगे वेसल ए में 4 लीटर है और वेसल बी में 6 लीटर है, हाँ। हमने पहले केस में क्या किया, x और y को मिक्स कर दिया, और जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो
contents of the result is 35% acid concentration. Okay, तो आप बोलोगे कि out of 100 अगर मेरा acid 35 है, that's the meaning of acid concentration ना, getting it right? कि out of 100 लीटर मेरा 35% acid concentration है, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि दो वेसल मिला के मेरे पास कितना था यार, 10 लीटर था ना, ठीक है? तो इस 10 लीटर में x प्लस वाई होना चाहिए एसिड कॉन्सेंट्रेशन। हाँ बोले सुनो, ओके, तो यहां पे x प्लस वाई है, तो जो आपका प्योर एसिड है यहां पे x प्लस वाई डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 35/100। तो जो प्योर एसिड, कैसे सोचा यार, लिखा तो है यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर एसिड, लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन में प्योर इन ए एंड बी। ये अलग अलग सैंपल्स है, उसमें कुछ प्योर एसिड अलग होगा, ठीक है, साथ में कुछ इम्प्योरिटी होगा। इम्प्योरिटी कैन बी एनीथिंग, वाटर हो सकता है, मिक्सचर, कुछ भी, हमें नहीं पता, हमें बस मतलब क्या है, प्योर एसिड से मतलब है। तो हमें निकालना है प्योर एसिड। तो मैंने क्या बोला कि मान लो वेसल ए में 4 लीटर पूरा एसिड का मिक्सचर है, उसमें प्योर एसिड x लीटर है। वेसल बी में 6 लीटर एसिड का मिक्सचर है, उसमें 4 लीटर तुम्हारा क्या है, प्योर, सॉरी, उसमें y लीटर प्योर एसिड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि x प्लस वाई कितना आपका प्योर एसिड है, x प्लस वाई आउट ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 35/100। क्लियर एवरीवन? है ना, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, नाउ लुक एट दिस, कि सेकेंड केस में क्या हो रहा है। ओके, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, अब बोलोगे आप कि इफ 1 लीटर फ्रॉम ईच ए एंड बी आर मिक्स्ड। अब यहां पे क्या, पहले केस में दोनों दोनों को कंप्लीटली मिक्स कर दिया, वेसल ए का 4 और वेसल बी का 6 निकाल दिया, पूरा 10 लीटर मिक्स कर दिया। अब नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं, एक एक लीटर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 लीटर फ्रॉम ए एंड 1 लीटर फ्रॉम बी आर मिक्स, ठीक है। सोचो यहां पे, थिंक ओवर इट, जब तुम 1 लीटर मिक्स कर रहे हो तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 36%, ठीक है ना। तो 1 लीटर का मतलब क्या है, तो बोलोगे टोटल हमने कितना एसिड विड्रॉ किया यार, हमने टोटल कितना एसिड विड्रॉ किया, 2 लीटर्स। तो इन टोटल वी विड्रू 2 लीटर्स हियर, है ना। इस 2 लीटर में प्योर एसिड कितना आया, कैन यू टेल मी। जब हमने 1 लीटर एसिड विड्रॉ किया तो उसमें प्योर एसिड कितना आया, हाँ वेरी गुड, x/4 प्लस y/6, वेरी, बहुत बढ़िया, ठीक है। x प्लस वाई कैसे आया यार, एक समय तो मिला हुआ है ना, प्योर कितना आया, तो बोलोगे 4 लीटर में x लीटर प्योर एसिड है, यूनिटरी मेथड। तो 1 लीटर में कितना प्योर एसिड होगा, x/4, है ना। वेसल ए में 4 लीटर में x लीटर प्योर एसिड है, तो 1 लीटर में कितना होगा, x/4 होगा, राइट। तो जो 1 लीटर विड्रॉ किया उसमें x/4 प्योर एसिड है, जो अगला वाला विड्रॉ किया यहां से, इसमें कितना प्योर एसिड है, y/6 है, करेक्ट। एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 हियर, है ना। सेकंड केस कैसे करेंगे, 6 लीटर में y लीटर प्योर एसिड है, तो हमने विड्रॉ किया है 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना प्योर एसिड होगा, तो बोलोगे y/6 हो जाएगा, सिंपल, करेक्ट। तो आपका ये दो सिंपल सा इक्वेशन बन गया, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। सॉल्व कर लगा गाइस, गेटिंग x कितना और आंसर आया था सॉल्व करने पे, बी ऑप्शन था ना, x आपका आएगा 1.84 और y आपका आ जाएगा 1.86, ठीक है। जस्ट क्रॉस इट, ओके, यहां से क्रॉस कर लें, 10 क्रॉस करके सॉल्व कर लें, ठीक है इसको, ओके। एलिगेशन से पता नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि तुमको रिमूवल है ना यार, रिमूवल में से दिक्कत होता है। सेकंड केस इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर एलिगेशन, बिकॉज एलिगेशन इज ऑलवेज फॉर एडिशन ऑफ टू मिक्सचर। यहाँ पे एक एक लीटर रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव को कैसे बैलेंस करेंगे, यही करो, और क्या करोगे, एटिमैक्स x/4 y/6 करोगे, और 1 बाई, बात वही हो जाएगा। तुम्हारा रेशियो यहाँ पे 1:1 का है, तो बात वही हो जाएगा, x/4 का 1 पार्ट, y/6 का 1 पार्ट डिवाइड बाई 2, तो वही सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एलिगेशन लगाओगे यहाँ पे तो,
Okay, I really need to make this equation only. Okay, correct. हाँ, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यार, फॉर्मिंग कुछ गलत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे एसिड वेसल ए एंड वेसल बी कंटेन 4 liters and 6 liters of 2 different samples of acid. तो 2 डिफरेंट सैंपल है एसिड का, एसिड सैंपल है, ओके, और इनका कंटेंट मिक्स किया गया तो उसमें 35% एसिड कॉन्सेंट्रेशन है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एसिड सिर्फ 35 ही है ना उसमें, बाकी 65 क्या है, इम्प्योरिटी है, इट इज नॉट प्योर एसिड। और लास्ट में फिर यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, प्योर एसिड यूज किया गया है। सो नथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, परफेक्टली फाइन। ठीक है, क्या हो जाता है बीच में, पूरा हिट क्यों कर जाता है ये? ओके, लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नहीं लिख रहा, समझना चाहिए था तुमको, जब मैं वहां पे प्योर वर्ड यूज किया ना तो समझना पड़ेगा तुमको ना वहां पे। ठीक है, अरे सिंपल सा समझो यार, मतलब यार, ठीक है, तुम सोचो ऐसा कि मैं बोलूंगा ना मेरे को 2 बॉटल में मिल्क दिख रहा है, भले उसे पानी मिक्स हो, ठीक है, बट मुझे ना 2 बॉटल में मिल्क दिख रहा है। अब मैंने दोनों मिल्क का कंटेंट किसी सिंगल बॉटल में खाली कर दिया और मैंने उसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग करने पर पहले कि इसमें 35% मिल्क है, उसका क्या मतलब है? इसका ऑटोमेटिक सा मतलब है कि जो उसमें 65% कोई और लिक्विड होगा, मिल्क नहीं होगा, वाटर हो सकता है उसमें। ठीक है, तो वही वहां बता रहा हूं कि बाकी तुम्हारा यहाँ पे, तो दैट इज प्योर, जो तुम्हारा सिंपल सा मीनिंग है, ये इसका लैंग्वेज दिया है के टर्म में, नथिंग रॉन्ग विद दिस। ठीक है, वही बता रहा हूं कि लैंग्वेज इज परफेक्टली फाइन, वी नीड टू इंटरप्रेट दैट। ओके, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आते हैं यार, यहाँ पे फिफ्थ वन, सिक्स वन, राइट? देखो सिक्स वन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट सेज दैट a music shop owner goes to a supplier to buy goods for his shop. He buys a total of 50 headphones and earphone. ठीक है, इसने कितना बाय किया? 50 हेडफोन और ईयरफोन बाय किया। The number of headphones and earphones bought are in the ratio 3:2. Okay, and the earphone he sold at a profit of 320 and headphones at a profit of 25%. ठीक है, तो कुछ पता नहीं है हमें यहाँ पे, कॉस्ट तो पता ही नहीं है हमें यहाँ पे। फाइन, ठीक है, तो कॉस्ट तो पता ही नहीं है यहाँ पे, कॉस्ट अज्यूम करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम, कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लो कॉस्ट तुम्हारा मान लेते हैं एक्स हेडफोन का। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ हेडफोन वी अज्यूम टू बी एक्स। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो ये नहीं लिखा हुआ है ना हमारे पास, तो एग्जैक्ट कॉस्ट है 60% ऑफ हेडफोन दिया हुआ है, तो कॉस्ट तो है नहीं मेरे पास ना, तो प्रॉफिट किस पे निकालेंगे? ठीक है ना यार, एक मिनट ना, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 320 है ना, सॉरी, हाँ ठीक है फाइन, ओके, ठीक तो है, तो हमको यहाँ पे कुछ तो कॉस्ट ऑफ अज्यूम करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है फाइन, ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि अब टोटल इसने कितना ईयरफोन परचेज किया, पता है कि टोटल नंबर ऑफ कितना परचेज किया, आपको पता है कि टोटल कितने हैं? 50 हेडफोन्स है और रेशियो 3:2 का रेशियो है ना, तो 50 हेडफोन्स है यहाँ पे, तो बोलोगे टोटल 50 हेडफोन्स है और 50 इन द रेशियो ऑफ 3:2, कितना कितना हो गया आपका? ये हो गया 5 और आपका 10, 30 एंड 20 हो गया। ओके, तो मैं बोलूंगा 30 मेरे पास हेडफोन है और 20 ईयरफोन्स है मेरे पास, राइट? अब टोटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ा परचेज का, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका कॉस्ट तो 60% है, तो अगर हम हेडफोन्स का कॉस्ट को x मान लेंगे, इफ आई अज्यूम हेडफोन का कॉस्ट एज x, ठीक है, तो अगर मैं हेडफोन के कॉस्ट को x मान लूं तो मुझे इसका कितना कॉस्ट पड़ेगा यार? 0.66 पड़ेगा, है ना, तो आई टेक द कॉस्ट ऑफ ईयरफोन का कॉस्ट मुझे पड़ेगा 0.66। अब मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, 60x मान लोगे तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100x भी मान सकते हो, 60x भी मान सकते हो,
बट थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, मतलब वैल्यू बड़े बड़े हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो टोटल यहाँ हमने परचेज कितना किया है, ठीक है, इसलिए लंबा हो गया कि 30 भी है, 20 मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है वहां पे। ओके, तो ये लंबा हो जाएगा थोड़ा। ओके, खैर, ओए ड्रॉप, ठीक है, जैसे सुनिए बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो वेट चलिए नेक्स्ट क्लास, एक बार इसको रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चन को, प्रैक्टिस इट वन। चलो, गुड नाइट, बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.